चाहे वो सांताली हो मुंडारी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, हिंदी कहने वाले हो या संस्कृत कहने वाले हो, उर्दू कहने वाले हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, जोहार, आप सभी को स्वागत करता हूं मैं नूरुल इस्लाम, नूर नॉलेज मयूरभंज को। आज की मुद्दा यह है कि औलचिकी की विवाद की समाप्ति। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 1925 से शुरू हुआ औलचिकी लिपि को 100 साल 100 इयर्स पूरा होने के लिए और मात्र 1 साल 2 साल की दूरियां है। कुछ लोगों की मानना है कि 2024 को 100 साल पूरा हो रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि 2025 को इसे हम 100 साल की सालगिरह पूरा करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, विवाद चली हुई है, औलचिकी की विवाद की समाप्ति कैसे हो सकती है, इसके बारे में मैंने कुछ बुद्धिजीवियों के साथ मिला, बड़े बड़े प्रोफेसरों के साथ मिला और उनकी जो निष्कर्ष थी वो निष्कर्ष लेके आप लोगों के पास आया हूं। उन लोगों की सारी बात आप लोगों को सुना रहा हूं। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, हर एक इंसान के लिए है जो इंसान अपनी भाषा और अपनी लिपि से मोहब्बत करता है। चाहे वो सांताली हो मुंडारी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, हिंदी कहने वाले हो या संस्कृत कहने वाले हो, उर्दू कहने वाले हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, गणतंत्र में हम लोग हमेशा एक गणतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर से गति करते हैं और हमारी अगर कोई स्टेट है जैसे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, यहां के हम इलेक्टेड करके एक सीएम को बैठाते हैं और सीएम की सिग्नेचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइए अब सिग्नेचर से थोड़ा हट करके हम आते हैं, इस बात को, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए दोस्तों, अगर यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आएगी कि सांताली भाषा की लिपि क्या है, तो जवाब क्या होगा? सांताली भाषा की लिपि औलचिकी है। अगर वहां कोई भी बोलता है कि सांताली भाषा की लिपि देवनागरी है या रोमन है, तो यूपीएससी एग्जाम में उसकी फलाफल फिनिश हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट इस बात की है कि अगर सांताली भाषा की आइडेंटिटी या उसकी लिपि औलचिकी है और झारखंड स्टेट के जहां भी मैंने घूमने गया, बड़े लोगों से मिला, वो सारी एपिसोड लेके आप लोगों के पास आ रहा हूं, उन सारी जगह में जो देहात के गांव को भी गया, वहां पर भी गांव के नाम जो है देवनागरी में भी लिखा गया है और नीचे औलचिकी में भी लिखा गया है। अर्थात औलचिकी अपने आप में एक मान्यता प्राप्त है। अगर कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि संविधान ने सांताली भाषा को ही मान्यता दिया है, जैसे कि उड़िया भाषा को ही मान्यता दिया है, उड़िया लिपि को वहां पर लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, इसके रिसर्च मटेरियल में लेके आप लोगों को अगला न्यूज़ में आऊंगा। बंगाली भाषा के लिए बंगाली लिपि को मान्यता दिया गया है कि नहीं दिया गया है, अंग्रेजी के लिए रोमन को मान्यता दिया गया है कि नहीं दिया गया है, हिंदी के लिए देवनागरी को मान्यता दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ये मेरी अगली न्यूज़ में मैं आप लोगों के डिटेल्स के साथ आऊंगा। देखिए, सांताली भाषा को तो मान्यता मिली है और इसके साथ हर किसी को यह मालूम है, अगर यूपीएससी का एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि सांताली भाषा की लिपि क्या है, तो जवाब अगर औलचिकी होती है, अर्थात आपकी औलचिकी लिपि को स्वीकृति मिल चुकी है। आइए दोस्तों, जिस जगह में मैंने था कि हर स्टेट के चीफ, जो इलेक्टेड चीफ होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो उस स्टेट की भाषा को रेकमेंड करते हैं या सिग्निफाइड करते हैं या फिर एग्जाम्पल दिखाते हैं उनके सिग्नेचर में। जैसे आप लोग जानते हैं, आप सभी को मालूम है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी कहने समय उड़िया अगर उनको थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन उनके सिग्नेचर नवीन पटनायक उन्होंने उड़िया में लिखते हैं। जब ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट होता है, किस सिग्नेचर में लिखते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन पब्लिकली जितनी भी एड आती है न्यूज़पेपरों में या जितनी होर्डिंग्स लगती है सरकार की उपलब्धियों के बारे में, तब मुख्यमंत्री के सिग्नेचर उसी राज्य की
भाषा के सिग्नेचर के तौर से एग्जाम्पल आता है। उड़िया में नवीन पटनायक अपने सिग्नेचर देते हैं, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में बंगाली में देती हैं, और हम लोग आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में, वहां वो चीफ मिनिस्टर हिंदी में देते हैं। मैं गुजारिश करूंगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब भी अगर सचमुच में आप अपनी पिताजी की नक्शे कदम में चले हैं, जिनको हम गुरुजी कहते हैं, हर कोई उनको गुरुजी कहता है, तो आप भी सांताली कम्युनिटी से हैं और आपके सिग्नेचर आज के बाद से औलचिकी में आना शुरू हो जाए तो हर विवाद की अंत हो जाएगी। मैं मेरी अंदाज में आपको जोड़ हस्त से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से गुजारिश करूंगा कि जब भी आप कोई होर्डिंग या आपकी राज्य की उपलब्धि आप जनता के सामने लाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे गांव के बोर्ड लिखा जाता है औलचिकी में, रेलवे स्टेशन की बोर्ड लिखा जाता है औलचिकी में, उसी तरह हेमंत सोरेन साहब आप अपनी सिग्नेचर औलचिकी में देने की गुजारिश करता हूं। मैं यहां के बुद्धिजीवियों के ओर से और नूर नॉलेज मयूरभंज के ओर से मुख्यमंत्री झारखंड को अनुरोध किया जा रहा है कि आप पब्लिकली अपनी सिग्नेचर औलचिकी में अगर व्यवहार करें तो सही रहेगी। अभी रहता हूं आज के लिए यही आपकी होस्ट एंड दोस्त नूरुल इस्लाम।